तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। ताहयात नाअहली केस, इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत पर अटर्नी जनरल समेत फ्री कैन के वकला अदालत में पेश हुए। पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना वापस, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत का काम कानून की तशरीह करना है। अदालत से बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद जुडिशल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। मैं समझता हूँ कि पीटीआई से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट, तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हार्स ट्रेडिंग की। मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। हमारा बल्ला वापस करो, पीटीआई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कभी उम्मीद है मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। किसी सूरत इलेक्शन के बाइकआउट की जानिब नहीं जाएंगे। पीटीआई से बल्ले का निशान लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाईकोर्ट में 12 घंटे गुजारने के बाद जरताज गुल को हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने 2 सिफात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। 13 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार 13 जनवरी तक मुतल्लिका अदालत में पेश हों। मुख्तसर फैसला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। एक खातून के लिए इतनी नफरी तैनात की गई, किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमारी ये रिवायत नहीं किसी खातून को गिरफ्तार करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल 22 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए अदालत पहुंची। पुलिस की भारी नफरी गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर मौजूद रही। मैं 9 मई के वाकयात की माफी मांगती हूँ। मेरा घर तोड़ दिया गया, पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ या जंग। इंसाफ दिया जाए। जरताज गुल का मुतालबा गुफ्तगू के दौरान आबदीदा हो गई। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की बतौर वजीर आजम उम्मीदवार की मंजूरी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी मुश्किलात हैं। मुझे मुश्किल लगता है कि अदालत किसी को अहल और किसी को नाअहल करे। दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे। मियाँ साहब को बेहतर लगे तो लाड़काना से आकर लड़ें। शरीफ खानदान को जनरल ज़ियाउल हक और पीटीआई को फैज़ हमीद ने मुसल्लत किया। दोनों जमातें अशराफिया की नुमाइंदा हैं। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे।
कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया, मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है, आए मेरा मुकाबला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद तो इसी लाहौर में रखा गया था और फिर ज़ियाउल हक ने इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मुसल्लत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की। कैद छोड़ने की रिवायत बरकरार, साइम अयूब ने स्लिप में वार्नर का आसान कैद छोड़ दिया। एक चांस मिले पर डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स की पूरे तमाम बैटिंग, 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आउट। मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर मौजूद। दूसरे दिन का खेल बारिश के बायस रोक दिया गया। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई थी। आमिर जमाल की सुपर इनिंग 82 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना बैटिंग, 94 रन की पार्टनरशिप लगाई। मोहम्मद रिजवान 88 और सलमान अली आगा 53 रन बनाकर आउट हुए। पैट कमिंस ने मुसलसल तीसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। आम इंतखाबात रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल में मजमूई तौर पर 1088 अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर अपीलेट ट्राइब्यूनल में 624 अपीलें दायर। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में 219 अपीलें ट्राइब्यूनल में दायर। हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में 81, रावलपिंडी बेंच में 164 अपीलें ट्राइब्यूनल में दायर। ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस, वानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। वानी पीटीआई के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर भी अडियाला जेल में समात होगी। बुशरा बीबी के तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर भी समात आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सार्बिन चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना, वज़राए आला की शिरकत। विफाकी वजारतों की मंसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्के सरमायाकारी की बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग। कमेटी की सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफा सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने की तारीफ। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की यकीन दहानी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में धुंध का राज। धुंध के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 इस्लामाबाद से पिशावर, M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी, M14 हकला से खरपा तक बंद। सवात मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस कर्नल शेर खान इंटरचेंज से चकदरा तक बंद कर दी गई। मुल्क भर में गजब की सर्दी। लाहौर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सूरज ने तीसरे रोज भी मुंह ना दिखाया। धुंध और सर्दी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। स्मोग और फॉग का मिलाप, लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सर्दी का राज। लोग खून जमा देने वाली सर्दी में ठिठरने लगे। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्लाह में बादल बरसने की पेशगोई। शुमाली इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द। अस्सौर में पारा -13, गिलगित में -6, स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब में बम धमाके, 103 अफराद जाम बहक, 200 से ज्यादा जख्मी। धमाके ईरानी शहर किरमान के कब्रिस्तान के करीब हुए। तकरीब में हजारों अफराद शरीक थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। ईरान में आज योम सोग मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी और समाजी शख्सियात की ईरान में बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की भी ईरान में हालिया दहशतगर्दी की मजम्मत। गम की घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं हाफिज ताहिर अशरफी।
ईरान में जानी नुकसान पर दिली अफसोस हुआ। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। अमेरिका और इसराइल ईरान बम धमाकों का जिम्मेदार नहीं। लेबनान में होने वाले ड्रोन हमले में भी हमारा कोई हाथ नहीं मालूम हमलों का जिम्मेदार और बेनिफिशरी कौन है। अमेरिका इसराइल से मिलकर हमास को खत्म कर देगा। आलमी शराकतदारों से मिलकर बहरा अहमर में ओसियों के खिलाफ भी हिकमत अमली बनाएंगे। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी ईरान ने बम हमलों में अमरीका और इसराइल के मुलविस होने की तरदीद कर दी। ईरान बम धमाकों में दाइश मुलविस हो सकती है। हमले दाइश के हमलों से मिलते जुलते हैं। सीनियर अमरीकी हुकाम। बैरूत पर ड्रोन हमले में शहीद होने वाले हमास के रहनुमा सालेह अल आरवरी की नमाज़े जनाजा अदा। हमास और अल कसाम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन समेत हजारों शहरियों की शिरकत। अल आरवरी इसराइल के खिलाफ तूफानुल अक्सा ऑपरेशन के मंसूबा साज और इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। हमले में अल कसाम ब्रिगेड के रहनुमा समीर फाइंदी, अबू आमिर और अजाम अबू मार भी शहीद हुए। इसराइल को सालेह अल आरवरी की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हिजबुल्लाह के सरबराह का सालेह अल आरवरी की शहादत पर अफसोस का इजहार। इसराइली जारहियत की मजम्मत। हमें जंग या किसी नए महाज से कोई खौफ नहीं। इसराइल हमारे नए हमलों के लिए तैयार रहे। हसन नसरुल्लाह। लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा। इसराइल के लेबनान पर दूसरे रोज भी फजाई हमले। इसराइली तैयारों ने जनूबी लेबनान के कस्बे नकोरा में इमारत को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर अहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल का जनूबी लेबनान के कस्बे यारून पर भी मिसाइल हमला। लेबनानी मीडिया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले न रुके। खान यूनस में हॉस्पिटल के करीब बमबारी। एक रात में 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। फौजी कार्रवाई में एक इसराइली जरगमाली भी मारा गया। गजा जंग में अब तक 22,815 फलस्तीनी शहीद, 57,296 अफराद जख्मी हो चुके।